मौलाना जहुरुल हसन कातिल माल की जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस सिलसिले में रखा गया, थोड़ा तफसील में बताएं। मौलाना जहुरुल हुसैन बैतुल माल, जो कि बैतुल माल इकबालपुर नाम से मशहूर है, बैतुल माल इकबालपुर 1983 में बना था। आज हम लोग आप लोग को तकलीफ इसलिए दिए कि हम लोग चाह रहे कि कम से कम खिजूरपुर का लोग एकजुट होकर एक जगह ज़कात का पैसा, सदका का पैसा जमा करे, ताकि उसका काम, यहाँ के जो बुनियादी काम है, वो काम को हम लोग आगे सही से बढ़ा सके। अभी यहाँ पे हमारे बीच हमारे सरपरस्त, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड जनाब अनवर प्रेमी साहब मौजूद हैं। उनको भी तकलीफ दी है, वो भी हम लोग को गाइड करते हैं बैतुल माल के एक्टिविटीज़ को आगे अंजाम देने में। हमारे साथ हमारे हज़ारा का प्रेसिडेंट कारी मोहम्मद शफीउद्दीन साहब हैं। हमारे साथ बगल में अशरफ साहब है, वो बहुत बड़े सरपरस्त हम लोग का एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। हमारे पास हमारे साथ आज हैं अनवर, जनाब मोहम्मद अनवर हुसैन साहब। अनवर साहब काफ़ी मेहनत करते हैं, हर महीना में जो है ये वजीफा का पेमेंट वही करते हैं, अपना सब काम छोड़ के। फैज अहमद है ट्रेजरर, हमारे बहुत पुराना ऑलमोस्ट फाउंडर मेंबर जनाब इरफान खान साहब है, वो भी बैतुल माल का हर काम में पेशो पेश रहते हैं। हमारे साथ है आदिल नासिर, वो भी बहुत एक्टिव मेंबर है, अब बहुत मेहनत करता है बैतुल माल के लिए। हम लोग 3 साल से इस कमेटी में आए हैं, हम सेक्रेटरी हैं। हमारा जो समस्या है, जो पैसा हम लोग अभी तक बैतुल माल में ज़कात का पैसा लगभग 2 से 2.5 लाख आता है। हम लोग का टारगेट है इस साल कम से कम 5 लाख होना चाहिए। इस बैतुल माल, इस खिदमत में इतना बड़ा आबादी है तो कम से कम 15-20 लाख होना चाहिए। लेकिन 42 साल का मेहनत का बाद आज भी बैतुल माल 2 से 2.5 लाख का अंदर ही रहता है ज़कात और सदका का पैसा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मोटिवेट करें, इंस्पायर करें इस इलाके के लोगों को, ताकि वो बैतुल माल का काम में अपना ताउन भरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज हम लोग एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए, या लोगों के जहन में बात डालने के लिए, या लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ये जो ज़रिया आज के साइंस और टेक्नोलॉजी ने दिया है सोशल मीडिया के ज़रिए, इस पे मुखातिब करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी बैतुल माल के सेक्रेटरी जनाब एडवोकेट अबू नासिर साहब ने आपको बताया, इस्लाम में एक ऐसा मज़हब है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, जो मुकम्मल दीन, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह ताला ने ये बताया है। और क्योंकि इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का तरीक़े का नाम है टोटल, उसमें माशरती ज़िंदगी माने सोशल लाइफ, उसमें इबादत की ज़िंदगी, उसमें माश के माने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंसान का जो रोज़ी रोटी का मसला है वो, उसमें सियासत, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ों के बारे में उसमें जिक्र है। अभी अलग बात है कि हम लोग अभी इसको मुकम्मल दीन समझ नहीं पा रहे हैं।
हम लोग अभी भी मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम को महज इबादत के ताल्लुक़ से हम लोग जानते हैं। अपने सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ से इस्लाम का जो ताल्लुक़ है, ये हम लोगों को अभी भी उसको दूर है उससे। ये नहीं है कि नहीं, यकीन नहीं है, यकीन है, लेकिन उसको दूर रखा गया फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। इस्लाम ने माश के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि रोज़ी रोटी का ज़रिया जो है वो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तरीके से गाइड करता है। आपका रोज़ी रोटी का तरीक़ा यानी आमदनी का ज़रिया, बाल बच्चों की परवरिश, समाज में अपना मकाम बेहतर करना, क्योंकि इस्लाम ने रहबानियत यानी दुनिया छोड़ के अलग चले जाओ, इसको इस्लाम यकीन नहीं करता। इस्लाम कहता है दुनिया में रह के दुनिया के काम में अल्लाह को याद करो। तो जब दुनिया का मामला आता है तो यकीनी बात है कि मुआश, इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बाद लोग तो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है मुआश के ऊपर ही घूमती है। मार्क्सी फ़लसफ़ा यही बताता है। इस्लाम ने मुआश को बेहतर बनाने के लिए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, इसको बेहतर बनाने के लिए दो बहुत ज़बरदस्त ज़रिया दिया है, बहुत ज़बरदस्त ज़रिया दिया। इसके बारे में भी हमारी अभी तवज्जो नहीं है। एक ज़रिया दिया है ज़कात का अरेंजमेंट करना। ये एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है मुआशी हालात को बेहतर बनाने का। अब सोशल सिक्योरिटी जिसको आज के ज़माने में कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ये देने का एक ज़रिया बनाया है अल्लाह ने। ज़कात नज़्म सिर्फ ज़कात देना नहीं है। अल्लाह ताला बार बार ये बात कह रहे हैं, मौलाना शफीउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे आपको कि ज़कात को, नमाज को जैसे कायम करने की बात है, नमाज पढ़ने के अलावा कायम करो नमाज को, इसी तरह ज़कात देने का जो मसला है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने मुकम्मल गाइड किया है। ज़कात कितना निकालो, कब निकालो, इसको कैसे खर्च करो, सब के बारे में मुकम्मल गाइडेंस है। कुरान पाक की कई सूरे हैं जिसमें आयतें हैं जिसमें इसका मुकम्मल जिक्र है। ये एक ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसके ज़रिए से कोई भूखा और कोई परेशान हाल मुस्लिम समाज में नहीं रहेगा। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन इस सिस्टम को हम लोगों ने सिर्फ रमज़ान के ज़माने में चंदा उठाने का एक ज़रिया बना लिया है, जबकि होल लाइफ का मतलब है, पैदाइश से लेकर मौत तक का। ये सिर्फ एक महीने का मामला नहीं है कि रमज़ान के ज़माने में ही ज़कात का जिक्र होता है, रमज़ान के बाद ज़कात को हम लोग भूल जाते हैं, और ज़कात के बारे में मुकम्मल आइडिया जो है ये नहीं। हम अब तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त कम है, थोड़ी बातें बोलनी है। दूसरा जो है औकाफ, वक्फ, ये इस्लाम ने माशी बेहतरी के लिए जो एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कायम कर दिया है इस्लामी समाज में, इसका जवाब ही नहीं है आपको, इसका जवाब ही नहीं है आपको। तो ये दो चीज़ें जो हैं वाइटल हैं, एक औकाफ का इंतज़ाम और एक ज़कात का नज़्म। इस दो चीज़ के ऊपर अगर मुकम्मल तरीक़ा से इस्लामी समाज में अमल हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान जोहा। सर, काफी देर से आपका ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हम सुन रहे थे। अभी तक जो बात हुआ वो ज़कात देने के लिए बात हुआ है, लेकिन ज़कात कैसे दिया जाए, किसके ऊपर ये मुकम्मल होता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस हालात में ज़कात देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं कि एक आदमी को ज़कात कब देना होगा। जैसे कि मेरा जो नॉलेज है, हम जानते हैं कि अगर आपके पास में 7.5 तोला सोना या 5200 तोला के बराबर में कोई ऐसे संपत्ति है तो वो आपको देना पड़ेगा। उसमें कितना परसेंटेज देना है ये आपको बताना चाहिए था कि अगर आपके पास जो, और ये 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी ऐसा एसेट जो आपके पास में पड़ा हुआ है, जो काम नहीं आ रहा है, जो ऐसे ऐसे फेंका हुआ है। मान लीजिए आपके पास में 4 गाड़ी है, जिसमें से एक आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए, रोज ऑफिस जाने के लिए, दूसरा इस्तेमाल करती है आपकी बेगम, तीसरा आपके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, चौथा जो आपके पास पड़ा हुआ है जिसका यूज नहीं है, उस गाड़ी के ऊपर में ज़कात एकदम कंपलसरी हो जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा समझ। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
क्या हदीस कुरान इसके बारे में सब बताता है, लेकिन टेक्निकल बात जो चीज है क्यों देना चाहिए, कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिएगा ताकि लोगों के जहन में ये समझ आए कि कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं जरूरी। सर बोलिए। अव्वल तो ये है कि ज़कात की जो रकम है ये एक पुराना चलन, पुरानी बात है कि 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी, इस चीज को अब सरे से खत्म ही कर दिया जाए। इसलिए कि 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी ये उस जमाने में जो लगभग 19-20 या 19-21 का भाव था सोना और चांदी में, लेकिन अब आसमान जमीन का फर्क हो गया। चांदी 1 किलो अभी कैरेट से 89,000 कुछ है, बहरहाल 90,000, जबकि 10 ग्राम सोना का दाम अभी हो गया 79,500 रुपए। कितना फर्क है। इसलिए अब इस चीज को खत्म करके सिर्फ 52 तोला चांदी का ये बात वजन रख लीजिए, जिससे यूं समझ लीजिए कि लगभग 60 से 70 हजार, 60 नहीं 70 हजार 75 हजार के लगभग आपके पास रकम है, जो साल भर खा पी के आपके पास बच गया, या जेवर जो आप इस्तेमाल करते हैं या आपके घर के औरतें इस्तेमाल करती हैं, उन पर ज़कात फर्ज है। या जो माल जिससे आप फायदा उठाते हैं, साल भर उसकी रकम बची रहती है, उस पर ज़कात फर्ज है। मवेशी जो बहरहाल यहाँ कलकत्ते में है ही नहीं, मवेशियों पर भी ज़कात लगता है। जमीन के ऊपर ज़कात नहीं लगता, बल्कि जमीन के पैदावार पर ज़कात लगता है, और वो ज़कात नहीं बल्कि उसको उशरा कहते हैं। वो उशरा कहते हैं, जब कटाई होगी तब उसका उशरा अदा होगा। अब आइए ज़कात कितने वक्त में देना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ज़कात साल भर का एक हिसाब लगा के उस पर दिया जाता है। आप साल के किसी भी वक्त दे सकते हैं, उसके लिए कोई मुतय्यन नहीं कि आप रमजान से रमजान दीजिएगा तो फिर इस तरह 11 महीना के बाद एक साल का ज़कात आपके जिम्मे रह जाएगा। दूसरा ये कि ज़कात किन लोगों पर देना चाहिए, किन लोगों को ज़कात देना चाहिए। ज़कात में अपने माँ बाप, उसके ऊपर के जो रिश्ते हैं उनको ज़कात नहीं दिया जाएगा। नाना नानी, उसके ऊपर के जितने रिश्ते हैं उनको ज़कात नहीं दिया जाएगा। अब उसके अलावा जो रिश्ते हैं उनको दिया जाता है। सबसे पहले उनका हक है, सबसे पहले उनका हक है, उसके बाद आपके पड़ोस का हक है। पड़ोस में उसको देखिए जो ज़कात लेने के काबिल है, देने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कोई, शायद ही कोई है जो ज़कात लेने वाला हो, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है मुसलमानों की, हम हाथ जल्दी फैला देते हैं। उसके बाद मदारिस और दरसगाह, इस तरह बैतुल माल, इन लोगों को, फिर उसके बाद जो है जो लोग बेजा मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, कैद व मशक्कत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जो है गुलो खलासी के लिए आप ज़कात का इस्तेमाल कीजिए। ये है। एक बात इसमें और जरा जोड़ दें हम, ज़कात देने के बाद उन्होंने बताया कौन लोग हैं, एक बात और डाल लीजिए कि जो आपकी रकम निकल रही है, चाहे कैश से या जेवर से, बैंक में फिक्स डिपॉजिट अगर आपका है तो उसके ऊपर भी ज़कात है। फिक्स डिपॉजिट अगर रोजाना का खर्च करना सेविंग्स अकाउंट है वो नहीं है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अगर आपका है तो जितना रुपया फिक्स डिपॉजिट उसका 2.5%, 2.5 ये ज़कात का रेट है। आपका फिक्स डिपॉजिट, जेवरात और तमाम चीजें जो एक्स्ट्रा
जो रोज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो नहीं, उसको नहीं कैलकुलेट कीजिए। जो आप रोज का इस्तेमाल करने के बाद जो आपके पास बच जाता है साल भर में, देखा जाता है कि हाँ बचाओ किसी भी जरिए से, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में, कहीं भी आपका जो जिसमें बचा हुआ है आपने नफा हासिल करने के लिए उसको वहां रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि खर्च करने के लिए, नफा हासिल करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग करते हैं कि ज्यादा उसमें रेट मिलेगा, इसलिए वहां डाल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट ज्यादा रेट मिलेगा। हाँ, तो शेयर्स, स्टॉक्स मार्केट जो है इसके ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हम लोग डिपॉजिट के लिए देते हैं। ये सब चीजें हैं जिसको कैलकुलेट करना चाहिए, जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में जो खर्च नहीं होता है। नहीं, कभी प्रॉफिट नहीं। रकम होने से प्रॉफिट या लॉस का मतलब, आपने 2 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में जमा किया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो आप जमा किए हैं उसी पर कैलकुलेट करना हो, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको बाद में पता चल रहा कि लॉस या प्रॉफिट है। अगर वैल्यूएशन 1 लाख हो गया तो 1 लाख पकड़ना होगा।